नमस्कार बच्चों। आइए जटायु शौर्यम पाठ के तृतीय श्लोक की व्याख्या को देखें। अब तक की कथा में आप लोगों ने देखा कि रावण के द्वारा सीता का अपहरण करके आकाश मार्ग से ले जाने पर सीता करुण स्वर में क्रंदन करने लगी, रोने लगी। और जटायु को उसने एक वृक्ष पर बैठे देखा तो उसे आवाज़ लगाई और उसे उसकी मदद करने के लिए कहा, सहायता करने के लिए कहा कि यह राक्षस राज रावण मुझ अनाथ को लेकर जा रहा है, अनाथ के समान मुझे लेकर जा रहा है, इससे मेरी रक्षा करो। तो इसके आगे तीसरा श्लोक, तम शब्दम अवसुप्तः तु जटायु अथ शुश्रूषे, जटायुरथ शुश्रूषे अर्थात जटायु अथ शुश्रूषे निरीक्ष रावणम क्षिप्रम वैदेहीम च ददर्श स। तम तम मतलब उसे, शब्दम माने आवाज़ को, अवसुप्तः अवसुप्तः माने सोए हुए, तू माने तो, जटायु जटायु अथ इसके बाद शुश्रूषे सुना, इसके बाद अथ इसके बाद अवसुप्तः तु जटायु, अवसुप्तः तु जटायु, इसके बाद सोया हुआ जटायु तो, शुश्रूषे शुश्रुवे माने सुना, शब्दम शुश्रुवे आवाज़ को सुना। तब सोए हुए जटायु ने, अथ सुप्तः तु जटायु सोए हुए जटायु ने, तम शब्दम शुश्रुवे उसकी आवाज़ को सुना, उस शब्द को सुना, उस ध्वनि को सुना। कौन सी ध्वनि? सीता के द्वारा मदद की गुहार लगाती हुई वाणी को, उसकी आवाज़ को। अथ अवसुप्तः जटायु, अथ अवसुप्तः जटायु तु तम शब्दम शुश्रुवे, तब सोए हुए जटायु ने उस शब्द को सुना, उस ध्वनि को सुना। निरीक्ष्य रावणम, निरीक्ष मतलब देखकर, इक्ष मतलब देखना, निरीक्ष देखकर, रावणम रावण को देखकर, क्षिप्रम शीघ्र ही, वैदेहीम च और सीता को, ददर्श स उसने देखा, रावण को देखा और उसके बाद शीघ्र ही उसने सीता को देखा। ठीक है, तो अथ अवसुप्तः तु जटायु, अथ अवसुप्तः तु, इसका अन्वय देखिए, अथ अवसुप्तः तु जटायु तम शब्दम शुश्रुवे उस ध्वनि को सुना, उस आवाज़ को सुना। तब सोते हुए उस जटायु ने उस ध्वनि को सुना। निरीक्षण रावणम रावण को देखकर, शीघ्र ही, वैदेहीम च ददर्श स रावण को देखकर फिर वह सीता को भी देखा, शीघ्र ही सीता को भी देखा। यहाँ पे तम तम मने उसे, शब्दम मने आवाज़, अवसुप्तः मतलब सोया हुआ, तू मने तो, जटायु जटायु, अथ मने फिर, शुश्रुवे सुना। शब्दम अवसुप्तः तु, इसमें शब्दम के साथ अवसुप्तः जुड़ा हुआ है, अर्थात म के साथ अस्वर मिलकर म पूरा हो गया, अवसुप्तः, शब्दम अवसुप्तः, और उसके साथ तू जुड़ा हुआ है, अवसुप्तः के साथ तू जुड़ा हुआ है, अर्थात विसर्ग के बाद त है जिसके कारण विसर्ग का स हो गया। तो तम शब्दम अवसुप्तः तु उस ध्वनि को सुनकर तो जटायु
अथ, अथ माने फिर जटायु ने शुशु से उस शब्द को शुश्रुए सुनकर सोए हुए जटायु ने उस शब्द को सुना। निरीक्ष रावणम, रावण को देखकर क्षिप्रम वैदेहीम च, और फिर से सीता को भी उसने देखा। ठीक है, फिर से देखिए इसके इसके इसका पूरा अर्थ। इसके बाद सोए हुए जटायु ने उस आवाज को सुना तथा रावण को देखकर उसने शीघ्र ही सीता को देखा। वैदेही को देखा अर्थात सीता को देखा। सीता का नाम है वैदेही। अब इसमें तम शब्दम, तम के साथ शब्दम है तो यहाँ पर विशेष विशेषण संबंध है, द्वितीय विभक्ति शब्दम, उसके साथ सर्वनाम आया है तम, तम शब्दम, उस ध्वनि को। अवसुप्तः मतलब सोया हुआ, तू माने तो, अवसुप्तस्तु विसर्ग संधि यहाँ पे। जटायु अथ, जटायु अथ, जटायु विसर्ग है जिसके साथ अथ मिलकर बना जटायु रथ। रुत्व संधि का नियम है कि विसर्ग के पहले यदि अ या आ के अलावा कोई दूसरा स्वर हो और उसके साथ तीसरा चौथा पांचवा वर्ण य र ल व ह या स्वर आए तो विसर्ग र में बदल जाता है। इसलिए जटायु के साथ अथ मिलकर जटायु रथ हो गया है। तो अथ मतलब फिर जटायु, शुश्रुए माने सुना। निरीक्ष, निरीक्ष में ल्यप प्रत्यय है, निह के साथ इक्ष धातु जुड़कर, निह के साथ इक्ष धातु जुड़कर ल्यप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। रावणम, रावण को, क्षिप्रम माने शीघ्र है, वैदेहीम माने सीता को, ददर्शन देखा। इसके बाद सोए हुए जटायु ने उस स्वर को सुना तथा रावण को देखकर उसने शीघ्र ही सीता को देखा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले श्लोक पर। ततः पर्वत श्रृंगाभ तीक्ष्णतुंडः खगोत्तमः वनस्पतिगतः श्रीमान व्याजहार शुभाम गिरिम। ततः, ततः माने फिर, उसके बाद पर्वत श्रृंगा, पर्वत श्रृंगा माने पर्वत की चोटी, भा 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 मतलब आभा वाले, सुंदरता वाले, पर्वत की चोटी की सुंदरता वाले। तीक्ष्ण तुंड, तीक्ष्ण माने तीखा, तुंड मतलब चोंच, तीखी चोंच वाले, तेज चोंच वाले। खगोत्तमा, खगों का राजा, खगों का राजा, पक्षीराज। वनस्पतिगतः माने वृक्ष पर बैठा हुआ। श्रीमान, श्री मतलब होता है शोभा, मान मतलब से युक्त, शोभा से युक्त, शोभायमान। व्यजहार माने बोला, शुभाम माने शुभ, गिरम माने वाणी, माने शुभ वाणी बोला। फिर पर्वत की चोटी की तरह शोभा वाले, पर्वत श्रृंगाभः पर्वत की चोटी के समान शोभा वाले। तीक्ष्ण तुंड, तेज चोंच वाले, तीव्र चोंच वाले, तीक्ष्ण चोंच वाले। खगोत्तमा, खगों में उत्तम, पक्षियों का राजा। वनस्पतिगतः वृक्ष पर बैठा हुआ। श्रीमान आभा से युक्त, शोभा से युक्त। शुभाम गिरम व्याजहार माने शुभ वाणी बोला। तो इसके बाद पर्वत की तरह, पर्वत के शिखर की तरह शोभा वाले, पर्वत के शिखर के समान सुंदरता वाले। तीक्ष्ण तीखी चोंच वाले। वनस्पति का वृक्ष पर बैठे हुए। खगोत्तमा पक्षियों का राजा जटायु। श्रीमान शोभायुक्त वचन, शुभ वचन बोला, शोभा से युक्त शुभ वचन बोला।
फिर से देखिए, इसके बाद तब पर्वत की शिखर समान शोभा वाले, पर्वत के शिखर के समान, पर्वत श्रृंगाभ, पर्वत के शिखर के समान शोभा वाले, तीक्ष्णतुंड तीखी चोंच वाले, खगोत्तम पक्षियों का राजा, वनस्पतिगत वृक्ष पर बैठा हुआ, श्रीमान श्री से युक्त, शोभा से युक्त, शुभाम गिरिम व्यजहार, शुभवाणी कहा। तब पर्वत के समान शोभा वाले, तीखे चोंच वाले वृक्ष पर बैठे हुए पक्षियों के राजा जटायु ने शोभा से युक्त पवित्र वचन कहे, शुभ वचन बोले। अब आइए इसका भाषिक तत्वों को देखते हैं। ततः पर्वत श्रृंगाभ, पर्वत श्रृंग, श्रृंग का मतलब होता है चोटी, भह मतलब शोभा, भ के साथ त मिलकर विसर्ग स हो गया है कि ये सत्व संधि का उदाहरण है। प के साथ वर्ण के साथ यदि विसर्ग आता है तो उसका स हो जाता है। तीक्ष्ण तुंड खगोत्तमा, खग के साथ उत्तम मिलकर बना खगोत्तमा। यहाँ समास भी है। खगा नाम उत्तम, पक्षियों में उत्तम या खगेशु उत्तम, खगोत्तमा अर्थात जटायु। संधि में इसका है खग के साथ उत्तम, खग प्लस उत्तम, खगोत्तम। वनस्पतिगत वृक्ष पर बैठा हुआ, श्रीमान श्री से युक्त, शोभा से युक्त, शुभ वाणी, गिरम का अर्थ होता है वाणी। बोला। यहाँ पर शुभाम स्त्रीलिंग है, तो जहाँ पर आ आता है वहाँ पे टाप प्रत्यय लगता है, था शुभ के साथ टाप लगेगा तो शुभा हो जाएगा। और शुभा का द्वितीय विभक्ति शुभाम हुआ, तो यहाँ शुभाम में टाप प्रत्यय है। और इसके अलावा श्रीमान, किसी शब्द के साथ मान जब लगता है तो वहाँ पर मतुप प्रत्यय होता है। मतुप प्रत्यय लगने पर मान हो जाता है, चाहे शक्तिमान, शोभायमान, बलवान। तो वान या मान होता है मतुप प्रत्यय जुड़ने पर। तो श्री के साथ मतुप प्रत्यय है जिसके कारण श्रीमान हुआ। और गम के साथ त प्रत्यय मिलकर गता है, गम के साथ त लगता है तो गता हो जाता है। तो इस प्रकार इसका भाव हुआ। इसके बाद पर्वत शिखर की तरह शोभा वाले, तीखी चोंच वाले वृक्ष पर स्थित शोभायुक्त पक्षियों में उत्तम जटायु ने सुंदर वाणी में, शुभ वाणी में कहा। अगला श्लोक। निवर्यत मतिम नीचाम परदारा अभिमर्शनात्। निवर्यत, निवर्यत मतलब अलग कर लो, हटा लो। मतिम मने बुद्धि को, नीचाम मने नीच, पर दूसरे की, दारा मतलब पत्नी, अभिमर्शनात् स्पर्श करने के दोष से, तत्समाचरित ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए। धीरो माने धैर्यवान व्यक्ति को, यत मतलब जो, अपरो दूसरों को, विगरहित माने निंदा, दूसरों की निंदा का कारण बने। इसका अर्थ निवर्यत हटा लो, मति बुद्धि को, नीचा मतलब पर दारा अभिमर्शनात्, पर दारा अभिमर्शनात् मतलब कि दूसरे की पत्नी को स्पर्श करने के दोष से तुम नीचाम मति अपनी नीच बुद्धि को, निवर्त्यत हटा लो मतलब अपनी बुद्धि को वहाँ से हटा लो। ये जो नीच मानसिकता जो तुम में आ गई है उस मानसिकता को अपने से अलग करो। तो दूसरे की पत्नी को स्पर्श करने से युक्त
नीच बुद्धि को तुम हटा लो। न समाचरेत धीरो, धैर्यवान व्यक्ति को ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए। न समाचरेत तत्समाचरेत, धैर्यवान व्यक्ति को, धीरो न तत्समाचरेत, धैर्यवान व्यक्ति को ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए। यह अपरो, जो कि दूसरों को विगरहित, निंदा का कारण बताया, दूसरे जिसकी निंदा करें, विगरहित माने बुराई करें, निंदा करें, अपरा मतलब दूसरे व्यक्ति। तो यहाँ जटायु समझा रहा है रावण को कि हे रावण, दूसरे की पत्नी को स्पर्श करने की ये जो बुरी मानसिकता है, उसे तुम, उस बुरी बुद्धि को तुम अपने से अलग कर लो। क्योंकि जो धैर्यवान व्यक्ति होते हैं वो ऐसा आचरण नहीं करते, या ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए धैर्यवान व्यक्ति को जो जिससे अपरा माने दूसरे व्यक्ति अस्य निंदा, उसकी निंदा करें, जिससे दूसरे व्यक्ति उसकी निंदा करें। तो हे जटायु, हे रावण, दूसरे की स्त्री को स्पर्श करने की नीच मानसिकता को अपने आप से अलग कर लो। क्योंकि धैर्यवान व्यक्ति ऐसा कोई आचरण नहीं करना चाहिए जो दूसरे उसकी निंदा करे। ये इसका अर्थ था। अब इसके भाषिक तत्वों को देखते हैं। निवर्तय, निवर्तय यहाँ पे लोट लकार है, मध्यम पुरुष का एक वचन। मतिम माने बुद्धि को, नीचाम माने नीच, नीच। तो ये नीचाम और बुद्धिम यहाँ पे विशेष विशेषण संबंध है। बुद्धि की विशेषता कैसी बुद्धि? नीच बुद्धि। और बुद्धि चूँकि स्त्रीलिंग है इसीलिए नीच भी स्त्रीलिंग हुई। तो बुद्धि का द्वितीय वचन मतिम और नीच की द्वितीय एक वचन नीचाम। तो नीचाम बुद्धिम। पर दारा, पर मतलब दूसरे की, दारा मतलब पत्नी, दाराभिमर्शनाद मतलब पर दारा दूसरे की पत्नी को स्पर्श, पर दारा अभिमर्शनाद दूसरे की पत्नी को स्पर्श करने का दोष। न समाचरेत धीरो, यहाँ पे न समाचरेत के साथ धीरो मिलकर बना है, तत्समाचरेत धीरो। त के साथ ध मिलके त का ध हो गया, समाचरेत धीरो। यहाँ व्यंजन संधि है। यत अपरो अस्य, यत माने जो, अपरो माने दूसरा व्यक्ति, अस्य विगर्हियेत माने बुराई करें। तो हे रावण, दूसरे की पत्नी को स्पर्श करने की अपनी नीच मानसिकता को तुम हटा लो। क्योंकि जो धैर्यवान व्यक्ति होते हैं वो धैर्यवान व्यक्ति ऐसा आचरण नहीं करते जिससे दूसरे उसकी बुराई करें, उसकी निंदा करें। तो इस प्रकार इसका भाव आप लोगों को स्पष्ट हो गया होगा, ऐसा मेरी अपेक्षा है। तो मिलते हैं अगले क्लास में इसके आगे के श्लोक के साथ। नमस्कार।